हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आ गई थी अपनी देखिए झोपड़ी में, जो मैंने अपनी किचन बनाई हुई थी। तो इस तरीके से बन के तैयार हुई है और अभी भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, तो वो तो चलता ही रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद है, जिस चीज़ के लिए हमने बनाई थी, वो भी करना शुरू कर देंगे हम। तो देखिए, ये छोटी छोटी सी बरनी है और इनके ढक्कन टूट गए थे, तो ये मैंने सामान भर के यहाँ पे ही रख लिया है। यहाँ पे मैंने लगभग सारा सामान रख लिया है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर बार नीचे जाना और फिर वहाँ से सामान लाना मेरे बस का नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब सामान रख लिया है। तो जो जैसे बर्नियाँ टूट जाती हैं, ये मैंने मिट्टी फुलाई हुई थी, मुझे कुछ बनाना था, लेकिन मुझे बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। सर्दियों के दिन हैं और काम करते करते हो जाती है शाम, और काम ज्यों का त्यों रहता है। और यहाँ पे मैं ऊपर आई ही थी और मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगाई, तब तक नीचे मुझे पता चला कि जो बांस के डलिया और सूपा होते हैं ना, वो बिकने आए हैं। तो मैंने सोचा कि भैया, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। मुझे तो वैसे भी अपनी यहाँ की किचन के लिए लाना ही था, और ये अपने आप से आ गई महिला लेके। तो मैंने सोचा चलो, ये बहुत बढ़िया रहा। तो यहाँ पे मैं सूपा के दाम जो है पूछ रही थी, और आपको पता ही है कि हम औरतों का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि इतने का है तो उतने का ले लें। झिकझिक तो करेंगे ही, और वही मैं कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि तो ठीक है, रख दो, और फिर जब कहीं जाओ तो फिर ले लेना, क्योंकि तुम्हें तो कभी वो हो ही नहीं सकता है कि तुम लोग झिकझिक ना करो। फिर मैंने ले लिया था, क्योंकि 200 की तो ये डलिया थी और 200 का सूपा था। तो हमारे यहाँ सूपा बोलते हैं, वैसे सूप बोलते हैं। वैसे सूप का से मुझे करना कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने देखिए मैंने किस लिए लिया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, तो बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज़ मेरे घर में आए और मैं उसमें कलाकारी ना करूँ। साथ में मैंने इसको भी लगा लिया था। तो ये देखिए, मैं इस डलिया को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। मुझे आप लोगों कीड़ा है कि कोई भी चीज़ है, और उसमें मैं अपना ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। तो देखिए, मैंने डेकोरेट कर दी है और यहाँ पे टांग भी दी है, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे शाम को आ गए थे हम बथुआ की पूड़ी बनाने के लिए। तो शाम का वीडियो, और यहाँ सामने से आ रही थी ठंड, तो थोड़ा सा पर्दा भी लगा दिया है मैंने, क्योंकि सामने से खुला हुआ था। अब यहाँ पे बनेंगी बथुआ की पूड़ियाँ, और सिर्फ पूड़ियाँ ही बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी वगैरह जो है वो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि हरी धनिया वाली जो टमाटर की चटनी है ना, उसके साथ बढ़िया लगती हैं। और चूल्हे पर तो लेट वैसे भी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो पूड़ियाँ ही बना देते हैं। और जिसके पास मतलब सुबह की जो सब्जी है, जिसको खानी होगी खा लेंगे, जिसको नहीं खानी होगी वो चटनी के साथ बथुआ की पूरी खाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारा वो है, चूल्हा जल चुका है और बढ़िया से चलता है। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, आसानी से आग पकड़ लेती हैं। और मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि अब तो मिट्टी का तेल वगैरह जो है वो मिलता नहीं है, उससे पहले आग सुलगा लेते थे। और आपने देखी, डलिया और सूपा जो है हमने बढ़िया से सजा दिया है और टांग दिया है। जब ज़रूरत हुई निकाल लिया, वरना तो डेकोरेशन के लिए हैं। तो यहाँ पे हम पूरियाँ सेक रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के जो हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं रोज़, वो मैं अब यहाँ पे रख लेती हूँ और यहाँ पे उसी से आग सुलगा लेती हूँ। और मेरी एक सिस्टर हैं, यूट्यूबर हैं, निधि बहन, तो वो हमेशा ऐसे ही आग लगाती हैं चूल्हे में, तो मैंने उन्हीं का देखा है। तो पहले तो मैंने गांव में देखा है, तो वहाँ पे केरोसिन मिट्टी का तेल मिलता था, और अब नहीं मिलता है। तो ये देखिए कितना खुश हो रहा है कि पूरी अब जैसे तैसे करके डल गई है, मतलब डलने वाली है कढ़ाई में। क्योंकि इनको इतना वो लग रहा था कि चूल्हे से बनी हुई पता नहीं कैसे लगती होगी। इनको तो ये पता ही नहीं था कि चूल्हे से बना हुआ खाना कैसा लगता है। अच्छा तो लगता ही है, सबको पता है अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत जो होती है ना चूल्हे पे, वो बहुत खतरनाक करनी पड़ती है हम लोगों को। एक तो यहाँ पे एक खड़े खड़े खाना बनाने की आदत हो जाए ना, तो फिर बैठ के भी नहीं बनाया जाता है, कमर दर्द करने लगती है। और यहाँ पे देखिए, चूल्हा तो अच्छे चल रहा था, लेकिन अभी कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म नहीं हुई थी। तो इस तरीके से मैंने मतलब बनाने की कोशिश करी, बन तो गई थी, आसानी से बन गई थी,
पूरियाँ बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मैंने बना ली थी। और यहाँ पर हम लोग छत पर बैठे हैं और छत इस टाइम पर ठंड की तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ठंड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और यहाँ पर ये कहो कि चारों तरफ से ये नेट लगी है तो उतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी छत तो छत है। जब कमरों में ठंड लग रही है नीचे तो फिर यहाँ पर तो लगनी ही है। लेकिन यहाँ पे चूल्हा जल रहा है तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ और यहाँ पे आग भी जल रही है। और यहाँ पे तो जो खाना बनाते हैं इस टाइम पर उनको बहुत बढ़िया लगता है, मौज होती है उनकी, बैठ के बढ़िया से आराम से खाना बनाया तो सिक भी जाते हैं और खाना भी बन जाता है। तो देख सकते हैं आप, चटनी पिस गई है हमारी टमाटर और हरा धनिया की। और इसके बाद हम बस ये संयोग को खाना दिया जा रहा है, क्योंकि इसको सबसे पहले पूरी इसी को चाहिए थी। और तो मैंने सोचा कि पहले इसको दे दो ताकि ये इसमें उलझ जाए, क्योंकि बहुत शैतानी इसको चूल्हा जलाने की भी पड़ी रहती है कि मैं जलाऊंगा, इसको पूरी बेलने की भी पड़ जाती है कि मैं बेलूंगा। मतलब उसको हर काम आगे से करना होता है। और ये जो नए नए काम होते हैं ना, जो उसने देखे नहीं हैं और करते हैं, इनको तो उसको बिल्कुल करना होता है। तो ये देखिए, अब इसको दे दिया गया है और आप इसका मुंह ज़रूर देखिएगा कि ये खाने के बाद क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि इसका खाने के बाद हमेशा बहुत ही, अगर अच्छा बनता है ना तो बहुत ही खतरनाक रिएक्शन देता है ये। तो ये खाया इसने अभी लिया है और अब ये खाएगा और आप लोग देखिएगा कि इसने क्या रिएक्शन दिया। आपने चाय का रिएक्शन भी देखा होगा, ये देखिए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब इतना भी अंतर होता है। मुझे कुछ खास अंतर नहीं लगा, क्योंकि मुझे बनाना पड़ रहा था। सीधे सीधे अगर खाने को मिले ना तो शायद अंतर समझ में आए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया और खिलाया सबको। तो देखिए, चाहे चूल्हे से खाना बने चाहे गैस से खाना बने, ये कैसे भी बने, गरम गरम हम लोगों को कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं और बनाने के बाद जब सब खा लेंगे, उसके बाद जब हम बैठेंगे खाने को, तब तक हमारा खाना जो है ठंडा हो चुका होता है। तो जब कभी हम मुझे याद है कि खाना गरम तभी मिलता था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, या जब कभी मायके जाते थे, तो इन लोगों को लगता था। तो ये लोग मम्मी हमारी माताएं जो है वो हमेशा गरम, उन्हें लगता है कि चलो इनको गरम गरम खिला दें। और इसके बाद जैसे ही हम लोग ससुराल में होते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलता, ससुराल हो या अकेले रहते हो कहीं भी हो, हमें ही बनाना है। और तो बस सालों हो गए हैं इस तरीके से खाना खाए कि कोई बना रहा है और हम खा रहे हैं। अब तो अम्मा के यहाँ भी ऐसा लगता है कि अब वो बेचारी बूढ़ी हैं तो साथ में ही खा लेंगे। इस चक्कर में अब मैं कभी जाती हूँ या रुकती हूँ, खाना वाना खाती हूँ तो अम्मा के साथ ही खाती हूँ। तो अब ये गरम गरम वाला झंझट ही ख़त्म हो गया है। अब मतलब खाया ही नहीं है काफ़ी टाइम से। वो तो कहती रहती हैं कि मैं सेंक रही हूँ तुम खा लो, लेकिन फिर लगता है साथ में ही खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इस तरीके से मैं भी देखिए खाने के लिए बैठ गई हूँ और संयोग अपना बैठ गए हैं खा पी के फुर्सत होके। तो बस ये आप हमारा सूप जो है वो मैंने लगा दिया है यहाँ पे, और सामने लाइट वो बल्ब लगा हुआ है तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, दिन में बहुत अच्छा लगता है। और मेहनत तो देखिए मैंने करी है यहाँ पे। एक तो सर्दियों के दिन, ऊपर से छोटे छोटे दिन होते हैं, ऊपर से ये एक काम मैंने लिया था ऊपर किचन बनाने का। तो जब नीचे से मैं फ्री होती थी जैसे ही, तो आराम नहीं करती थी कि थोड़ा बहुत आराम कर लें या कुछ भी, सीधा ऊपर छत पे और यहाँ का काम निपटाया। तो जैसे तैसे करके अपना इतना काम मैं कर पाई। तो आज मैं मतलब खाना इतना कर लिया कि खाना बनाने लायक अपना हो गया, और ठंड भी नहीं लगती है, यहाँ बैठ के आराम से खा सकते हैं। और बच्चे दोपहर में जैसे इनको पढ़ाई वढ़ाई करनी हो, धूप में आना है तो डायरेक्ट धूप में बैठने से इनको वो होता है कि धूप लगने लगती है, तो यहाँ पे अंदर बैठ जाते हैं और बढ़िया पढ़ाई भी कर सकते हैं। और जिसको सोना है
धूप में सोने का आनंद जिसको लेना है वो यहाँ इसी जगह अंदर आके आराम से सो जाए, उसको हल्की सी धूप और छाया मिलती रहेगी। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे जगह जो हो गई है। और कुछ चीज़ें जैसे हम लोग सुखाते हैं सर्दियों के दिनों में, तो शाम को क्या हुआ कि पहले तो नीचे लाना पड़ता था, अब यहीं अंदर रख दिया और ढक दिया। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने बना लिया है, तो अच्छा हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं कर दूँगी सारी व्यवस्था जो फैला दिया था हम लोगों ने। ये देखिए संयोग सामान सब नीचे ले जा रहे हैं, कुछ सामान नीचे ले जाएंगे क्योंकि बर्तन वगैरह हम नीचे ही धोएंगे, यहाँ पे कुछ धुलने के लिए है नहीं। और फिर यहाँ पे सब समेटने के बाद ये कपड़े जो हैं हमारे सूखने को डले थे, तो अब इनको भी अंदर ही रख देंगे क्योंकि रात में ओस पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।